हेलो, बद्रीनाथ घनसाली में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र खनसली इस समय आपको पौड़ी गढ़वाल घनसाली से शाम के इस समय 5:32 हो रहे हैं। आसमान की छटा गढ़वाल में चूँकि इस समय बहुत ठंड है और कई गांवों से आज यहाँ पर एक्टिविटी चलते रहते हैं। तो एक जामरी गांव है, जामरी गांव में फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट रखा गया था। उसमें सेलेक्टेड टीम आज गई है और कुछ टीम का आज मैच हुआ है वहाँ पे। हमारे गांव का कल है और साथ में ही जो है, जो नीचे आपको स्कूल दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी कुछ बच्चे कल जाएंगे। सामने स्कूल है, नीचे ये इंटर कॉलेज कोटला है। यहाँ इस स्कूल में आफ्टर रिटायरमेंट मैं भी इकोनॉमिक्स पढ़ाने जाता हूँ 11th-12th की स्टूडेंट्स को। और ये देखिए सामने नाकुरी गांव है। कम से कम 15-20 गाँव के बच्चे नॉमिनेट हैं वहाँ पे फुटबॉल मैच खेलने के लिए। तो हम भी कल जामरी गांव में जाएंगे और जामरी गांव जो है, ये जो लास्ट सामने जो वो चोटी दिख रही है छोटी वाली, उसमें उस चोटी के थोड़ा आगे जा कर के हम यहाँ से जाएंगे अपने गांव से। फिर दूसरे गांव, ये कोलरी गांव का ऊपर का नज़ारा दिख रहा है। ऊपर जो सामने दिख रहा है, ये तो हमारे गांव का, ये पेड़ पौधे सामने दिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो गांव दिख रहा है वो कोलरी गांव है। और उसके बाद वहीं से रास्ता जाता है सीधे, ये चला गया आगे और ये रास्ता आगे जा कर के वहाँ से फिर मुड़ेगा, जो लास्ट में रास्ता दिख रहा है। और वहाँ से आगे जाकर फिर एक नदी आएगी, फिर एक जमरी गांव आएगा, जामरी। और उसके बाद कमडई और फिर थापला, इस तरह से गांव आते हैं। इन चोटियों पर सारे गांव हैं। जो चोटियाँ आप दिख रहे हैं, ये सामने वाली भी और उसके बाद की चोटी भी, उन पे भी गांव बसे हुए हैं। तो ठंड तो बहुत रहती है, लेकिन भगवान सूर्य की बड़ी कृपा है, सुबह सुबह धूप आ जाती है और शाम तक बनी रहती है। अब इस समय 5:30 से थोड़ा ऊपर 5:40 के करीबन हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय तो पूरा अंधेरा हो गया चारों तरफ। पूरा सूर्य की जाने के बाद पूरा अंधेरा चारों तरफ हो जाता है। देखो आप ऊपर आसमान की छटा। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो ऊपर की चोटियाँ भी दिख रही हैं, इन सब चोटियों में कोई न कोई गांव है और वहाँ कोई न कोई लोग रहते हैं। और नहीं तो जो चोटी सबसे ऊपर कहीं पर दिखाई दे रही है, तो उस चोटी में कहीं न कहीं कोई न कोई मंदिर ज़रूर है। या तो देवी का मंदिर है, या तो भगवान शंकर का मंदिर है। कोई न कोई मंदिर इनमें होता है। नीचे ये नदी दिख रही है और ये नदी खटलगढ़ नदी है। ये नीचे ये डंगू गांव है। जब हम अपने यहाँ से नीचे जाते हैं तो सामने वो ये गांव जो दिख रहा है, ये डंगू गांव है। उसके ऊपर ये सिसई गांव है और ये पूरा एरिया। उसके बाद ऊपर जाते हुए ये देखिए, ये ऊपर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ये ऊपर। इसके साथ साथ में इधर देखेंगे आप, ये नाकुरी गांव, जैसे मैं आपको पहले ही वाली वीडियो में बता चुका हूं। और उसके ऊपर देखिए आप, सीढ़ी नुमा खेत हमारे पहाड़ पे होते हैं। लेकिन चूंकि अब लोग ज़्यादा उनमें खेती के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ ही गांव ऐसे हैं जहां पर लगन से लोग खेती करते हैं। और
और ज़्यादा करके जो है कई भाग जो है जंगल में परिवर्तित हो चुका है वो। उससे क्या है कि जो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है उससे जो है कई बार जानवर जो है यहाँ पे दिखाई देते हैं। हिरन तो कई बार आ जाते हैं हमारे गांव में। ये देखिए, सामने ये कोठला गांव है। कोठला गांव काफ़ी बड़ा है और उसके ऊपर लास्ट रेंज आप देख रहे हैं। उसी रेंज में आप थोड़ा सा इधर को आएंगे तो यहाँ पर इस चोटी में इसी के थोड़ा सा सामने ही एक काली देवी का बहुत बड़ा मंदिर है और लोग कई गांवों से वहाँ पर जाते हैं जब वहाँ पर पूजा होती है। तो मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। कोठला गांव के बाद ये देखिए, ये गांव आ गया हमारा। यहाँ इसको हम ढुलकोली गांव कहते हैं। ढुलकोली ये एक ढुलकोली ये है और एक सामने देखिए एक ढुलकोली गांव ये है। दो ढुलकोली गांव है वहाँ पे सामने सामने। अब यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो ये ऊपर ये तो हमारी सामने की चोटी है, इस पे तो हम जाते ही हैं। लेकिन इसके बाद जो बहुत ऊपर की चोटी आती है वो भगवती दीवा माँ का मंदिर वहाँ पर है, जो कि बहुत ही शुरू से ही बहुत ही प्रसिद्ध है और वहाँ आकर के लोग पूजा करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस बहुत ऊपर चोटी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा हो। मैं कभी आपको देवा माँ के ही पास जा कर के वो वीडियो बनाएंगे, जब भी भगवती का आशीर्वाद होगा, जब भी बुलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जो ऊपर ये पेड़ है, जो ऊपर ये वाला पेड़ है, ये कभी बहुत बड़ा पेड़ होता था, लेकिन वो पता नहीं प्रभु की क्या कृपा हुई कि वो बिखरा सा लग रहा है। नहीं तो ये बहुत बड़ा पेड़ यहाँ पर था। और यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर भी है ऊपर। ऊपर ये हमारे गांव के ऊपर है, भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ पे। और उनके जो पुजारी हैं वो हमारे गांव के कोटनाला लोग हैं, वो इसकी पूजा करते हैं। तो इस मंदिर का भी बड़ा महत्व है और कुछ लोगों ने यहाँ पर आकर के इसका जो थोड़ा जीर्णोद्धार किया है और उससे कभी साल में एक बार आकर के वो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। आकाश का ये दृश्य बना हुआ है, थोड़े थोड़े बादल हैं लेकिन बिल्कुल आसमान साफ। और जो हवा तो बहुत ठंडी है, लेकिन जो है बहुत साफ़ सुथरी हवा है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरी हवा, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं ये समझूंगा कि बहुत, यदि आपने ठीक ढंग से कपड़े पहने हुए हैं तो आप ये समझिए कि आप इस समय एक ऐसी जगह में हैं जो कि जहाँ पानी भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल प्योर वाटर है। वो हमारे यहाँ पे बांज और बुरांस के पेड़ होते हैं जंगलों में, तो उन जंगलों से जो उन जंगलों में से जो पानी निकलता है वो बहुत ही शुद्ध पानी होता है। और वो आप ये बताइए कि आपकी डाइजेशन के लिए वो बहुत ही अच्छा पानी होता है और उससे आपका पेट तो ठीक रहता ही रहता है। और यहाँ पर आकर के भूख लगती है, मतलब आप 3 टाइम तो खाना खाते ही खाते हैं और पाचन भी अच्छा होता है। बस सर्दियों में, इस सर्दियों में तो आपको ये चाहिए कि हाँ, या तो आग का सहारा लेना पड़ता है और या फिर आप जो है हीटर वगैरह से अपने रूम हीटर रख कर के उससे काम चला सकते हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही शुद्ध और पवित्र पवित्र जगह है ये। और रात का जो सीन है आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, देखिए बहुत ही सुंदर और निर्मल जगह है। उधर जो लास्ट में इस चोटी में ये देखियो, ये जो रेंज है यहाँ पे, ये ये पनास और गांव है यहाँ पे इस चोटी में ऊपर बसे हुए। तो इस चोटी में कभी ये कोई कोटनाला परिवार था, तो हमारे यहाँ भी रहते थे, उनकी ज़मीन थी यहाँ पे, और उन्होंने उस ज़मीन को भगवती माँ काली के मंदिर के लिए दान किया। वो शायद अब कोटनाला जी शायद नहीं है, लेकिन उनके बच्चे हैं उस गांव में, बहुत दूर उस चोटी में जो दिखाई दे रही है, वहाँ पे जो थोड़ी सी लाइट दिखा रही, उसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए चारों तरफ सुंदर नज़ारा। प्रकृति यहाँ एकांत बैठ निज रूप संवारती, इसमें कोई संदेह नहीं है। एकांत, चारों तरफ एकांत है, और इस प्रकृति को कोई कोई ही समझ पाया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह से शुद्ध वातावरण की प्राप्ति होती है, और जीवन जीने के लिए शुद्ध वातावरण ही चाहिए, बशर्ते कि आप अपने में नकलीपन नहीं रखते हों और सत्य बोल कर के जीवन को चलाते हों। क्योंकि जीवन का असली महत्व तभी है जब हम जीवन में अपनी सार्थकता बनाए रहें। इस मानव मूल्य का, मानव मूल्य हमें तभी प्राप्त होता है जब हम इसे सही रूप में जीने की तमन्ना रखते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता हुआ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र खनसली आपको आगे भी इसी तरह से प्रकृति की सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाता रहूँगा।